आइए देखते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का जो अभी पेपर हुआ है मैथ का, तो उसके करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं। अब देखें, पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे दोनों को, अगर कट जाए तो वही आंसर। तो यहाँ पे 13 सही है, क्योंकि ये 13 26 को ही काटेगा, 91 को वो। जबकि 26 से 26 कटेगी लेकिन 91 नहीं कटेगी, इसलिए ये सभी गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर 13 ही है। अगला, रैखिक बहुपद का शून्य क्या होगा। तो माइनस बी अपॉन ए। एक करेक्ट है, क्योंकि जब बराबर जीरो रखेंगे तो माइनस बी उधर से लगाएंगे, ए डिवाइड पे आएगा, ऐसे माइनस बी अपॉन ए। और इसका ये देखो पेपर रिपीट हुआ है। पिछले साल का जो मैं भी पेपर अपलोड किया था उसको अगर कोई पढ़ के गया होता तो ये क्वेश्चन कर लेता भाई। सेम क्वेश्चन दे दिया है, इसका कोई हल नहीं होगा। करेक्ट आंसर है। अगला है, यदि किसी समांतर श्रेणी में डी बराबर -4 दिया है और एन का मान दिया है, तो ए का मान क्या होगा। तो आपको सिंपली एक फार्मूला अप्लाई करना था, यही एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन का मान यहाँ पे दिया है 4, ए का मान दिया नहीं है, प्लस एन का मान दिया था 7, तो आप लिखते 7 - 1 और डी का मान -4 और सॉल्व कर देते। 4 बराबर ए, साथ में एक गया तो 6 -4, 6 4 को 24 हुआ, ये 24, ए प्लस 24 और 24 माइनस के साथ है, और जब माइनस इधर आएगा तो 4 + 24 यानी 28 आएगा इसका करेक्ट आंसर। मूल बिंदु से बिंदु की दूरी क्या है। तो 6 छांगे 36 हो जाएगा और 8 अठाई 64, फार्मूले के अनुसार हुआ सॉल्व। ऐसे होता फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 7 चैप्टर से आया ये। तो यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर करके जोड़ देना था, तो 100 होगा। जैसे इसको आप करेंगे तो 100 होगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, जिसका करेक्ट आंसर 10 आएगा। अगला, कॉस ए का मान पूछा था, तो यहाँ पे ये बनाना था साइन थीटा बराबर, ये 8 अध्याय से आया क्वेश्चन। तो ये 3/5 होगा। 5 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर उतना 9, और दोनों को घटा के स्क्वायर रूट निकालना था। 16 इज इक्वल 4 आएगा इसका करेक्ट। यहाँ 4 आ गया। अब हमें चाहिए कॉस, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, द्विघात बहु समीकरण का अधिकतम दो मूल। सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते तो मे भी सब बन जाना। त्रिभुज समरूप यहाँ समबाहु 6.1, समबाहु त्रिभुज का 10वां पद, 10वां पद का फार्मूला ए प्लस 9 डी होता है। ए का मान यहाँ 5 है, तो आपको रखना था प्यार से यहाँ प्लस 9 गुणे डी का मान। तो देखो 5 के बाद 5 10 आया, फिर 10 5 15, यानी 5 5 का अंतर, यानी 5 का गुना यहाँ करना था। तो ये हो जाता 5 9 5 45, यानी 50 इसका करेक्ट आंसर आना है। ठीक है। वही समीकरण जिसका ग्राफ आर आरेख सरल होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना रैखिक समीकरण। ठीक है। अगला साइन 45 1/√2, ये 8 चैप्टर से आया है। एस सी एफ ए इंटू बी, एस सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या ए और बी है, तो दोनों का इंटू यहाँ कर देना था, ये ए डॉट बी, या फिर आप ये भी लिख सकते थे ए इंटू बी, तो भी आंसर सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल रॉन्ग, इसको लिखेंगे नहीं, परिमेय नहीं है ये, अपरिमेय संख्या। द्विघात समीकरण ग्राफ सरल रेखा होता नहीं, इसका आंसर जो है परवलय होता है। तो पूछा है सरल रेखा होती है, तो इसका भी आंसर आप सही आंसर लिखेंगे नहीं, जबकि यहाँ अगर सरल रेखा की जगह परवलय लिख देगा तो करेक्ट हो जाता। अगला चलते हैं, विविक्तर तब मूल वास्तविक व भिन्न, तो ये भी रॉन्ग है, इसमें भी लिखना है नहीं, होंगे नहीं, सब में नहीं ही लिखना है। उसका रीजन बता देता हूँ, वास्तविक और भिन्न भिन्न ना होके यहाँ अगर बराबर लिखा होता तो सही हो जाता। ठीक है, ये गलत है, यहाँ बराबर आना चाहिए। फिर इसका आंसर ये भी ये नहीं, एक वाक्य में बोला भरा है जबकि सत्य असत्य पूछा गया है। ठीक ना, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, गलत है, ये मिस प्रिंट है पेपर में। ये एक वाक्य में नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था सत्य और असत्य, ऐसे होना चाहिए था। तो आप पहले का आंसर लिखते असत्य, फिर दूसरे का असत्य, तीसरे का भी असत्य, चौथे। तो क्वेश्चन क्या दिया है, अगला देखते हैं। 5वां, किसी बिंदु के बाई अक्ष से दूरी को, ठीक ना, बाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं। बाई अक्ष दूरी को यहाँ अगर एक्स लिखा होता तो सही होता, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी लिखना था नहीं, असत्य। नहीं मतलब असत्य, असत्य असत्य, सभी में लिखना है असत्य असत्य असत्य। ठीक है। लास्ट का,
10वां पद -17 है, तो देखो a प्लस 9d फार्मूला, a का मान क्या है यहाँ पे देखो 10 और d प्लस 9 गुणे d का मान, तो d का मान होता है a2 माइनस a1, निकाल लीजिए। तो a2 का मान 7 है, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा -3, और इस -3 को आप यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई करो तो 10 9 3 27, करेक्ट आंसर -20, इसका करेक्ट आंसर ये बस सही है, बाकी सभी जो है असत्य हैं, मतलब इसमें लिखेंगे असत्य 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 लास्ट में सत्य। ठीक है, थोड़ा सा पेपर में एडिटिंग में गलती हो गई होगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर में है तो इसका आंसर भी स्क्वायर में आएगा, तो ये कहा जाए कि थर्ड आइडेंटिटी है तीसरे सेक्शन का, इसका करेक्ट आंसर ये है। शून्य विविधतर वास्तविक और समान, ये देखिए यहाँ पे सही दिया है, ये दूसरा होगा। टेन थीटा का मान साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये तीसरा आंसर है। द्विघात समीकरण जिसके मूल वास्तविक नहीं होते, ये वाला फार्मूला है, 2024 में यही आया था क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये पांचवा आंसर है। फिर ये मध्य बिंदु का फार्मूला a1 प्लस a2 अपॉन 2, ठीक है, b1 प्लस b2 अपॉन 2, ठीक है, ये करेक्ट आंसर ये वाला 5 के बाद 6, ठीक है, a1 प्लस a2 अपॉन 2 और b1 प्लस b2 अपॉन 2, इतना का लिखना, ठीक है। और इस प्रकार 6 के 6 ये हो गए। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, ये सही लिखा, बल्कि इसमें किसी एपी के n पदों का योग, मैं बोला थे अभी सुबह जब अपलोड किया था वीडियो, तो मैं बोला था कि n पदों का योग पूछेगा, इस बार वही हुआ। n बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे समझ में, अगला करते हैं। द्विघात समीकरण के शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो इसका होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल होता है c अपॉन ए, ठीक है। ये भी मैं बोला था कि आएगा जब ऑब्जेक्टिव करवा रहा है तब। द्विघात समीकरण का विस्तार ज्ञात करना है, तो विस्तार का जो फार्मूला होता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ d इज इक्वल होता है, तो इसको सॉल्व कर लें तो b की वैल्यू यहाँ पे ये b है, पहला ये रहेगा, दूसरा b और तीसरा c, तो b का मान हुआ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स कितने हैं, तो एक्स स्क्वायर 1 है और c यानी 4, इसको सॉल्व करें तो 9 माइनस 4 16, तो आंसर इसका -7 आएगा। आगे समझ में, इसका करेक्ट आंसर है -7, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर दें बस, ठीक है। इसे सॉल्व कर करके आपको आंसर देना था, करेक्ट आंसर -7, ठीक है। अगला के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे a2 x2 माइनस x1 यानी हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर करिए, सॉल्व करिए तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 4 प्लस 4 इज इक्वल 4 4 8, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, जब इसको 2 इंटू 2 पेयर बनाएंगे तो 2√2, इसका करेक्ट आंसर 2√2 आएगा, क्या 2√। अगला करते हैं इसको, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया है इसको जो मैं कर रहा था ये जो था 7 का था, लेकिन अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पेपर में आपके 8 चैप्टर से आया, और ये वही बच्चे कर पाए जिनको फार्मूला पता हो। साइन 60 का मान जो होता है √3/2, फिर इंटू करना है cos 30, इसका भी आंसर वही मान वही होता है, प्लस साइन 30 1/2 इंटू cos 60 1/2। अब इनको सॉल्व करना है, ऊपर से ऊपर का गुना तो 3/4 प्लस 1/4, हर समान है तो 4 3 प्लस 1, तो 4/4 हुआ, दोनों कट गए तो आंसर कितना हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। अब यहाँ पे एथेंस प्रमेय का कथन लिखिए, तो इसको आपको देखो इस पेपर में दिया इसका आंसर, आप यहाँ पे जाओ सीधे, तो ये जहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैं बताता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये पिछले साल के पेपर में भी था, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पे था, यहाँ से लिखना था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय का कथन है, प्रमेय 6.1 है, प्रमेय 6.1 पिछले साल के पेपर में अभी गया, तो इतना बस लिख देना था बस आंसर, ठीक है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी थे मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया।
आप इनको देखें और अपने आंसर मिलाएं। हाँ, रहें आगे के क्वेश्चनों को, इनको हम सॉल्व करेंगे बाद में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।